मैं सुनील आपका गूगल कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आपके लाए हैं कंप्यूटर के टॉप 40 प्रश्न दोस्तों, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए हम लोग फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों प्रश्न एक है आपका। प्रश्न दिया है दोस्तों कि एक एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन निम्न में से किसका संग्रह है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किसका संग्रह है। ठीक है, ऑप्शन ने दिया है आउटलाइन, ऑप्शन बी है स्लाइडों का, ऑप्शन सी है हैंड आउटों का और ऑप्शन डी है ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जो संग्रह है, यानी कि किसका संग्रह है आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या ये सभी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसमें दोस्तों आउटलाइन, स्लाइड और हैंड आउट, ठीक है, ये तीनों दोस्तों क्या प्रेजेंटेशन का ही संग्रह है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 2 पर चलते हैं। प्रश्न 2 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता। ठीक है, आपको बताना है कि विनिर्माण के समय जो रिकॉर्ड किया गया डिस्क या कंटेंट था जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता, किसे चेंज या इरेज नहीं कर सकता, तो आपको बताना। ठीक है, ऑप्शन ए है केवल मेमोरी को, ऑप्शन बी है केवल राइट को, ऑप्शन सी है केवल रीड को और ऑप्शन डी केवल रन को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या केवल रीड को। ठीक है, केवल रीड को दोस्तों यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न 3 है आपका। प्रश्न 3 दिया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने पॉइंट ऑफ सेल से नगद धन निकासी की सुविधा अपने डेबिट कार्ड धारकों को उपलब्ध करा दी है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से किस बैंक ने पॉइंट ऑफ सेल से नगद धन निकासी की सुविधा अपने डेबिट कार्ड धारकों को उपलब्ध कराई है। ठीक है, ऑप्शन ए है कि भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी है आईसीआईसी बैंक और ऑप्शन डी है एचडीएफसी बैंक। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या आईसीआईसी बैंक। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, जिसने दोस्तों नगद धन निकासी की सुविधा डेबिट कार्ड धारकों को उपलब्ध कराई। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 4 पर चलते हैं। प्रश्न 4 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि यूजर अपने पर्सनल फाइल फोल्डर डैश डैश में रख सकता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो यूजर है वो अपने पर्सनल फाइल और फोल्डर को किस में रख सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए है माई फोल्डर में, ऑप्शन बी है माई डॉक्यूमेंट में, ऑप्शन सी है माई फाइल्स में और ऑप्शन डी है माई टेक्स्ट में। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या माई डॉक्यूमेंट में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 5 पर चलते हैं। प्रश्न 5 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि डैश डैश एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पीसी, वर्क स्टेशनों और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और प्रोग्रामों का संग्रह रखता है। ठीक है, आपको बताना है कि क्या कौन सा एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशनों और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और प्रोग्रामों का संग्रह रखता है या करता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी है मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन सी है लैपटॉप और ऑप्शन डी है सर्वर। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या सर्वर। ठीक है, सर्वर दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि सर्वर एक ऐसा सेंट्रल कंप्यूटर जो दोस्तों बहुत से पीसी, वर्क स्टेशनों और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और प्रोग्राम का क्या करता है, संग्रह करता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 5-6 पर चलते हैं। प्रश्न 6 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि वेबसाइट के मेन पेज को डैश डैश कहते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है होम पेज, ऑप्शन बी है ब्राउजर पेज, ऑप्शन सी है सर्च पेज और ऑप्शन डी है ये सभी। ठीक है, दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं दोस्तों?
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, होम पेज। ठीक है, वेबसाइट के प्रथम पेज में मेन पेज को क्या कहते हैं दोस्तों, होम पेज कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 7 पर चलते हैं। प्रश्न 7 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा डैश डैश में स्टोर किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि जो एप्लीकेशन है उसमें से कॉपी किया गया डाटा किस में स्टोर किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है ड्राइव में दोस्तों, ड्राइवर नहीं ड्राइव है। ठीक है, ड्राइव में, ऑप्शन बी है टर्मिनल में, ऑप्शन सी है प्रॉम्प्ट में और ऑप्शन डी है क्लिप बोर्ड में। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी क्या, क्लिप बोर्ड में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 8 पर चलते हैं। प्रश्न 8 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि किसी वर्तमान डॉक्यूमेंट के चेंज करने को डॉक्यूमेंट डैश डैश कहते हैं। ठीक है, आपको बताना है किसी वर्तमान डॉक्यूमेंट के चेंज करने को डॉक्यूमेंट क्या कहते हैं। ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है क्रिएटिंग, ऑप्शन बी है डिलीटिंग, ऑप्शन सी एडिटिंग और ऑप्शन डी है एडजस्टिंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों अगर किसी वर्तमान डॉक्यूमेंट है उसमें को परिवर्तन करने को दोस्तों एडिटिंग बोला जाता है। ठीक है, क्या एडिटिंग, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों उसको परिवर्तित किया जाता है, एडिट किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 9 पर चलते हैं। प्रश्न 9 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम में डैश डैश से संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम किस में संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं, यानी कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किसका संबंध दोस्तों वर्कशीट और डॉक्यूमेंट से होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है वर्कबुक से, ऑप्शन बी है कॉलम से, ऑप्शन सी है सेल से और ऑप्शन डी है फार्मूला से। ठीक है, दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या, कॉलम से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 10 पर चलते हैं। प्रश्न 10 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है कीबोर्ड, ऑप्शन बी है मॉनिटर, ऑप्शन सी है जॉयस्टिक और ऑप्शन डी है माइक्रोफोन। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से इनपुट डिवाइस क्या नहीं है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 11 पर चलते हैं। प्रश्न 11 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि सभी वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। ठीक है, आपको बताना है कि सभी वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है डॉट TXT, ऑप्शन बी है डॉट WRD, ऑप्शन सी है डॉट फाइल और ऑप्शन डी है डॉट DOC। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी क्या, डॉट DOC। ठीक है, यानी डॉक्यूमेंट। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 12 पर चलते हैं। प्रश्न 12 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि किसी स्लाइड में टेक्स्ट को जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि अगर हम कोई स्लाइड को टेक्स्ट में जोड़ रहे हैं तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए है टेक्स्ट प्लेस होल्डर का, ऑप्शन बी है टेक्स्ट लेयर का, ऑप्शन सी है कमेंट बॉक्स का और ऑप्शन डी है ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, टेक्स्ट प्लेस होल्डर का। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी स्लाइड में टेक्स्ट को जोड़ने के लिए हम लोग टेक्स्ट प्लेस होल्डर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 13 पर चलते हैं। प्रश्न 13 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन सी नेटवर्क डिवाइसेज नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से क्या नेटवर्क डिवाइसेज नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है गेटवे, ऑप्शन बी है यूनिक्स, ऑप्शन सी है राउटर्स और ऑप्शन डी है फायरवॉल। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या, यूनिक्स। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 14 पर चलते हैं। प्रश्न 14 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक डैश डैश है। ठीक है, आपको बताना है कि जो यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए है मल्टी यूजर OS, ऑप्शन बी है टाइम शेयरिंग OS, ऑप्शन सी है मल्टीटास्किंग OS और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, मल्टीटास्किंग ओएस। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों ओएस का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 15 पर चलते हैं। प्रश्न 15 है आपका, प्रश्न दिया है कि भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, आपको बताना है कि जो भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है। ठीक है, ऑप्शन ए है गौतम, ऑप्शन बी है आर्यभट्ट, ऑप्शन सी है सिद्धार्थ और ऑप्शन डी है परम। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 16 पर चलते हैं। प्रश्न 16 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि स्कैनर डैश डैश स्कैन करता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो स्कैनर होता है वो किसको स्कैन करता है। ठीक है, ऑप्शन ए पिक्चर्स को, ऑप्शन बी है टेक्स्ट को, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है न पिक्चर और न ही टेक्स्ट को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्कैनर किसको स्कैन करता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, ए और बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों पिक्चर्स और टेक्स्ट दोनों को क्या करता है दोस्तों, तो स्कैनर स्कैन करता है। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 17 पर चलते हैं। प्रश्न 17 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को डैश डैश कहते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि डायरेक्टरी के भीतरी डायरेक्टरी को क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है मिनी डायरेक्टरी, ऑप्शन बी है जूनियर डायरेक्टरी, ऑप्शन सी है पार्ट डायरेक्टरी और ऑप्शन डी है सब डायरेक्टरी। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टरी के भीतरी डायरेक्टरी को क्या कहते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, सब डायरेक्टरी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 18 पर चलते हैं। प्रश्न 18 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि पेज प्रीव्यू मोड में टेस्ट है। आपको बताना है कि पेज प्रीव्यू मोड में क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है यूजर अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज को देख सकता है, ऑप्शन बी है यूजर केवल उसी पेज को देख सकता है जिस पर यूजर उस समय काम कर रहे हैं, ऑप्शन सी है यूजर केवल वही देख सकता है जिसमें ग्राफिक्स न हो, और ऑप्शन डी है यूजर केवल अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल पेज देख सकता है। ठीक है, दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, यूजर अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज को देख सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 19 पर चलते हैं। प्रश्न 19 है आपका। प्रश्न दिया है कि एक कॉलम में टेक्स्ट सामान्यतः किस तरह से अलाइन होता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो एक कॉलम है उसमें जो टेक्स्ट होते हैं वो किस तरह अलाइन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है जस्टिफाई, ऑप्शन बी है राइट, ऑप्शन सी है सेंटर और ऑप्शन डी है लेफ्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक कॉलम में टेक्स्ट सामान्यतः किस तरह अलाइन होते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, लेफ्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 20 पर चलते हैं। प्रश्न 20 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि संख्या और सांख्यिकी की गणना करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर निम्न में से कौन सा होगा। ठीक है, आपको बताना है कि संख्या और सांख्यिकी की गणना करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन ए है डाटाबेस, ऑप्शन बी है डॉक्यूमेंट प्रोसेसर, ऑप्शन सी है ग्राफिक्स पैकेज और ऑप्शन डी है स्प्रेडशीट। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, स्प्रेडशीट। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 21 पर चलते हैं। प्रश्न 21 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि टेक्स्ट डैश डैश को बनाने के लिए बी पर क्लिक करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट को क्या बनाने के लिए दोस्तों हम लोग बी पर क्लिक करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है इटैलिक, ऑप्शन बी है अंडरलाइन, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है बोल्ड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेक्स्ट को बनाने के लिए हम लोग बी पर क्लिक करते हैं। दोस्तों टेक्स्ट को क्या बनाने के लिए हम बी पर क्लिक करते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, बोल्ड। ठीक है, यानी कि बोल्ड करने के लिए दोस्तों प्रश्न है आपका कि वेबसाइट डैश डैश का संग्रह होता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो वेबसाइट है वो किसका संग्रह होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है वेब सर्वर का, ऑप्शन बी है वेब ब्राउजर का, ऑप्शन सी है वेब पेज का, और ऑप्शन डी इंडेक्स पेजों का। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों जो वेबसाइट होता है वो किसका संग्रह होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, वेब पेज का संग्रह होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 23 पर चलते हैं। प्रश्न 23 है आपका।
दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा भाग अंकगणितीय कार्यों को करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से अंकगणितीय कार्य करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है एएलयू का, ऑप्शन बी है सीपीयू का, ऑप्शन सी है मेमोरी का और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, एएलयू का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, सीपीयू का दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए प्रश्न हम लोग 24 पर चलते हैं। प्रश्न 24 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि सीडीएस का आकार कैसा होता है। ठीक है, आपको बताना है कि सीडीएस का आकार कैसा होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है वर्गाकार, ऑप्शन बी है आयताकार, ऑप्शन सी गोलाकार और ऑप्शन डी है षष्ठकोणीय। ठीक है, ये षष्ठ ऐसे हो गया, षष्ठ ऐसे है, षष्ठकोणीय। ठीक है, षष्ठकोणीय। तो आपको इसका राइट आंसर बताना दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या, गोलाकार। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 25 पर चलते हैं। प्रश्न 25 है आपका। प्रश्न दिया है कि टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को डैश डैश कहते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि जो टेक्स्ट में आपकी पोजीशन को दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है ब्लिंकर, ऑप्शन बी है कर्सर, ऑप्शन सी है पॉइंटर और ऑप्शन डी है काजर। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या, पॉइंटर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न 26 है आपका। प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में किस किस बार का प्रयोग वेब को नेविगेट करने में होता है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से किस बार का प्रयोग वेब को नेविगेट करने में होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है मेनू बार को, ऑप्शन बी है टूल बार को, ऑप्शन सी है होम पेज को और ऑप्शन डी है एड्रेस बार को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी क्या, एड्रेस बार। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 27 पर चलते हैं। प्रश्न 27 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि आइकॉन डैश डैश होते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि आइकॉन क्या होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है फाइलें होती हैं, ऑप्शन बी है पिक्चर्स होती हैं, ऑप्शन सी छोटे विंडोज होते हैं और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइकॉन क्या होते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या, पिक्चर। ठीक है, आइकन छोटे पिक्चर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 28 पर चलते हैं। प्रश्न 28 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि स्मार्ट मनी शब्द का अर्थ डैश डैश से है। ठीक है, आपको बताना है कि जो स्मार्ट मनी शब्द का अर्थ किससे है। ठीक है, ऑप्शन ए है विदेशी मुद्रा से, ऑप्शन बी है इंटरनेट बैंकिंग से, ऑप्शन सी है क्रेडिट कार्ड से और ऑप्शन डी है ट्रेवलर्स चेक से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्मार्ट मनी शब्द का अर्थ किससे है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या, क्रेडिट कार्ड से। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों जो स्मार्ट मनी है उसका शब्द क्रेडिट कार्ड से है। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 29 पर चलते हैं। प्रश्न 29 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि डाटा के रिस्टोर होते समय डाटा की प्रोग्रेस को निम्न में से किस पर दर्शाया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि डाटा के रिस्टोर होते समय डाटा के जो प्रोग्रेस है उसको किस पर दर्शाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है स्टेटस बार पर, ऑप्शन बी है एड्रेस बार पर, ऑप्शन सी है टूल बार और ऑप्शन डी है टाइटल बार पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, स्टेटस बार पर। ठीक है, यानी कि जो डाटा का रिस्टोर है दोस्तों उसकी प्रोग्रेस को स्टेटस बार पर दर्शाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 30 पर चलते हैं। प्रश्न 30 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि डेस्कटॉप का बैकग्राउंड क्या कहलाता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो डेस्कटॉप है उसका बैकग्राउंड को क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है बैकग्राउंड, ऑप्शन बी है वॉलपेपर, ऑप्शन सी है स्क्रीन और ऑप्शन डी है वॉल। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को क्या कहते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या, वॉलपेपर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 31 पर चलते हैं। प्रश्न 31 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि डीटीपी कार्यों को समानता पर होने वाला
प्रिंटर है। ठीक है, आपको बताना है कि डीटीपी कार्यों में समानता होने वाला प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है। ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है इंजेक्ट प्रिंटर, ऑप्शन बी है लेजर प्रिंटर, ऑप्शन सी है डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर और ऑप्शन डी है डेजीविल प्रिंटर। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, लेजर प्रिंटर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 32 पर चलते हैं। प्रश्न 32 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि डैश डैश हाई लेवल भाषा के प्रोग्राम को निम्न स्तर यानी दोस्तों मशीनी भाषा में बदलता है। निम्न स्तर दोस्तों यानी कि वो मशीनी भाषा को आ रहा है। ठीक है, यानी कि हाई लेवल भाषा को प्रोग्राम को निम्न स्तरीय भाषा में क्या बदलता है। ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है असेंबलर, ऑप्शन बी है कंपाइलर, ऑप्शन सी है इंटरप्रेटर और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, बी और सी दोनों। ठीक है, यानी कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर मिलकर दोस्तों हाई लेवल भाषा को मशीनी भाषा में क्या करता है, चेंज करता है। ठीक है, आपको याद रखना ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 33 पर चलते हैं। प्रश्न 33 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि फाइल मेनू को चुनने के लिए कौन सी सात का कुंजी प्रयुक्त होती है। ठीक है, आपको बताना है कि फाइल मेनू को चुनने के लिए हम लोग कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है शिफ्ट प्लस एफ, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस एफ, ऑप्शन सी अल्ट प्लस एफ और ऑप्शन डी अल्ट प्लस वी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, अल्ट प्लस वी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, अल्ट यानी अल्टर। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 34 पर चलते हैं। प्रश्न 34 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना हो सकता है। ठीक है, आपको बताना है कि MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए है 100%, ऑप्शन बी है 200%, ऑप्शन सी है 300% और ऑप्शन डी है 400%। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, 400%। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 35 पर चलते हैं। प्रश्न 35 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि मोजैक एक डैश डैश है। ठीक है, आपको बताना है कि जो मोजैक है वो क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए है ग्राफिकल ब्राउजर है, ऑप्शन बी है मॉडेम है, ऑप्शन सी है माइक्रो प्रोसेसर है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोजैक एक क्या है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, ग्राफिकल ब्राउजर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। यानी मुझे दोस्तों एक ग्राफिकल ब्राउजर है। ठीक है, आपको याद रखना। चलिए प्रश्न हम लोग 36 पर चलते हैं। प्रश्न 36 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि इनकमिंग मेल्स निम्न में से किस स्थान पर संचित होते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि जो इनकमिंग मेल होते हैं वो किस स्थान पर संचित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है रूट बॉक्स पर, ऑप्शन बी है पोस्ट बॉक्स पर, ऑप्शन सी है इन बॉक्स पर और ऑप्शन डी है पोस्ट लेटर पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, पोस्ट बॉक्स पर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न 37 है आपका। प्रश्न दिया है कि किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कितनी विधियां उपलब्ध हैं। ठीक है, अगर हम कोई डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं दोस्तों तो उसके लिए कितनी विधियां हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है 4 विधियां, ऑप्शन बी है 5 विधियां, ऑप्शन सी है 6 विधियां और ऑप्शन डी है 3 विधियां। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, 3 विधियां। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 38 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि डिजिटल कैमरे में एक लाइट सेंसिटिव सेंसर होता है जिसके कारण फोटो खींचे जाते हैं। ठीक है, आपको बताना है क्या डिजिटल कैमरे में एक लाइट सेंसिटिव सेंसर लगा होता है जिसके कारण फोटो खींचते हैं। क्या ये कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, एक बिल्कुल क्या है, सत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। यानी दोस्तों जो डिजिटल कैमरा होता है उसमें दोस्तों एक सेंसिटिव सेंसर ही लगा होता है जिसके कारण फोटो आसानी से खींच सकते हैं। चलिए प्रश्न हम लोग 39 पर चलते हैं। प्रश्न 39 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि रिसाइकल बिन से डाटा को रिस्टोर किया जा सकता है। क्या रिसाइकल बिन से डाटा को रिस्टोर किया जा सकता है? दोस्तों बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 40 पर चलते हैं। प्रश्न 40 है आपका। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न दिया है कि
क्लिपबोर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मुख्य भाग है। ठीक है, आपको बताना है कि क्या क्लिपबोर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मुख्य भाग होता है, क्या यह कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, ये कथन बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों, जो क्लिपबोर्ड बोर्ड होता है दोस्तों, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं इसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।